भक्ति का अर्थ है प्रभु के साथ सेतु बनाना, सामर्थ्यवान के साथ सेतु बनाना, सामर्थ्यवान की शक्ति को अपनी शक्ति बनाना। इसी भक्ति में जो प्रार्थना आती है, तो प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है प्रभु का धन्यवाद करना। लेकिन ये आसुरी भाव के लोग हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आगे भगवान इस 15वें श्लोक में कहते हैं कि जो दुष्कृत्य करने वाले लोग हैं वो पाप ही करते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें राग द्वेष भरे हुए होते हैं, और राग द्वेष के विकारों के कारण ही मनुष्य दुष्कृत्य करता है। अगर व्यक्ति अपने सात्विक भाग में रहेगा तो कभी बुरा काम कर ही नहीं सकता है। तो गलत काम करने के लिए मन में विकारों का होना आवश्यक है। कोई भी छोटा बालक कभी गलत काम नहीं कर सकता है, क्योंकि छोटे बालक में कोई विकार है ही नहीं, होता ही नहीं है। अब जैसे ही बड़ा होने लगेगा तो उसके लेवल के विकार उसमें आने लगेंगे। फिर वैसे ही वो अपने बहन भाइयों से झगड़ा करेगा, ईर्ष्या करेगा, शिकायत करेगा कि मुझे अब प्यार नहीं मिल रहा है। यह बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी होती है। ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि अब उसका सहज स्वभाव नहीं रहा, उसके मन में द्वेष आ गया। अब आप सोचो, देखो कि सच बोलने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन जब राग द्वेष होते हैं तो झूठ बोलने के लिए मन में पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, झूठ बोलने की योजना बनानी पड़ती है। तो दुष्कृत्य के लिए मन में राग द्वेष होना आवश्यक है। परमात्मा कहते हैं कि ये मूढ़ लोग हैं, मेरी शरण में आ ही नहीं सकते हैं। मूर्ख और मूढ़ में भी फर्क है। मूर्खता का जब नाश होता है तो व्यक्ति पंडित बनता है, और मूढ़ता का जब नाश होगा तब उसे परम ज्ञान प्राप्त होगा। तो मूढ़ व्यक्ति वो है जो अपने अधः पतन के लिए हमेशा दूसरे को जिम्मेदार मानता है, और ज्ञान जब प्रकट होता है तो क्या होता है? ज्ञानी व्यक्ति हमेशा अपनी मर्यादा के लिए, अपने दोषों के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानता है। वही व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। महाराज भर्तृहरि का सुंदर श्लोक है कि कुछ लोग संसार में है, वो कहते हैं कि जिसके पास संपत्ति नहीं है वो व्यक्ति तिरस्करणीय है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पैसे को इतना महत्व मत दो। लेकिन जिसके पास गुण नहीं है वो जघन्य है, निंदनीय है। लेकिन अखिल वेद पुराण के ज्ञाता महर्षि व्यास कहते हैं कि केवल संपत्ति न होने से ही व्यक्ति तिरस्करणीय नहीं बन जाता है, केवल कुछ गुण न होने से कोई व्यक्ति निंदनीय नहीं बन जाता है। लेकिन जिसके जीवन में प्रभु का स्मरण न हो वही अधम है, निकृष्ट है, जघन्य है। आगे का चिंतन कल करेंगे। इसी ज्ञान को विस्तृत रूप में देखना हो तो मेन वीडियो नंबर 289 अवश्य देखें।